नमस्कार। चमकदार होर्डिंग्स, ललचाते हुए विज्ञापन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे अक्सर एक सच्चाई छुपी होती है, जो सामने आती है किसी बड़े हादसे के बाद। 28 जनवरी की तड़के करीब 3 बजे कोलकाता के आनंदपुर इलाके में रूबी क्रॉसिंग के पास एक गोदान में भीषण आग लग गई। कुछ मिनटों में यह आग दो बड़े गोदानों तक फैल गई, एक पुष्पांजलि डेकोरेट्स का गोडाउन और दूसरा फास्ट फूड चेन बाव मोमो का लीज पर लिया हुआ बियर हाउस। यह आग इतनी तेज और खतरनाक थी कि इस आग की चपेट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोगों से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मृतकों की संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। यह हादसा सिर्फ एक आग की घटना नहीं है, इसे कोलकाता के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी फायर ट्रेजेडी माना जा रहा है। इससे पहले 2011 में एएमआरआई हॉस्पिटल में आग लगी, जिसमें 89 लोगों की जान गई, और 2010 में स्टीफन कोर्ट में 43 लोगों की मौत हुई थी। उन दोनों घटनाओं की तरह आनंदपुर का यह हादसा भी आज कई गंभीर सवाल खड़े करता है, सुरक्षा पर, लापरवाही पर और सिस्टम की नाकामी पर। आनंदपुर के नजीराबाद इलाके में ये दोनों गोदान एक दूसरे से बेहद सटे हुए थे। हादसे के वक्त दोनों गोदानों को मिलाकर करीब 37 लोग मौजूद थे, कुछ काम कर रहे थे तो कुछ वहीं सो रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि सबसे पहले आग पुष्पांजलि डेकोरेट्स के गोडाउन में लगी। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह का सामान वहां रखा था उसने आग को और भी ज्यादा भयंकर बना दिया। प्लास्टिक के फूल, लकड़ी, कपड़े, पेंट, फर्नीचर और कई तरह के केमिकल्स, यानी पूरा गोदान एक ज्वलनशील बम बन गया। आग लगते ही चिंगारी कुछ ही पलों में भीषण आग में बदल गई। तेज गर्मी और जहरीले धुएं के कारण लोगों को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में आग फैलकर बाव मोमो के वेयर हाउस तक पहुंच गई। वहां भी पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक और स्टोरेज का सामान मौजूद था। करीब 30 से 35,000 स्क्वायर फीट का इलाका देखते ही देखते टिंडर बॉक्स में बदल गया। इस हादसे में सिर्फ 3 लोग जिंदा बच पाए और वे तीनों बाव मोमो के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बाकी लोग आग और धुएं के बीच फंस गए। कई लोग बाहर निकलते निकलते बेहोश हो गए तो कईयों को रास्ता ही नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स और शुरुआती जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इन गोदानों में फायर सेफ्टी के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था। न फायर अलार्म, न स्प्रिंकलर सिस्टम और न ही इमरजेंसी एग्जिट सही हालात में। जब दमकल और रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। आग बुझने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद खतरनाक रहा, क्योंकि इमारत का ढांचा बेहद कमजोर हो चुका था। हर पल यह डर बना रहा कि कहीं छत या मलबा गिर ना जाए। सरकार ने मृतकों के परिवार को करीब 1 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। मदद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या किसी की जान की भरपाई पैसों से की जा सकती है? पुलिस ने प्लॉट के मालिक और पुष्पांजलि डेकोरेट्स के संचालक गंगाधर दास को हिरासत में लिया है। वहीं बाव मोमो ने बयान जारी करके कहा है कि आग उनके वेयर हाउस से नहीं बल्कि पड़ोसी गोदान से फैली थी। कंपनी का कहना है कि वेयर हाउस किराए पर था और फोरेंसिक जांच में भी आग की शुरुआत बगल के गोदान से ही मानी गई है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या इतना बड़ा ब्रांड ऐसे असुरक्षित परिसर में अपना सामान स्टोर कर सकता है, जहां फायर सेफ्टी ऑडिट ना हुआ हो, जहां लाइसेंस और एनओसी सिर्फ कागजों तक सीमित हो। आज 11 लोगों की जान गई है। अगर आज भी इंडस्ट्रियल इलाकों में फायर सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लिया गया तो अगली बार फिर किसी ब्रांड के पीछे इंसानी जान की बलि चढ़ सकती है। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।